हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है। अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू द थ्री स्टूडेंट्स whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4। यानी कि मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम है जो तीन स्टूडेंट्स को दिया जाता है और तीनों का जो प्रोबेबिलिटी है वो दिया है 1/2, 1/3 और 1/4, है ना। 1/2, 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। इफ द इवेंट ऑफ देयर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक सॉल्व कर रहा है तो उससे दूसरे के प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम अच्छे तरीके से देखियो हमें क्या क्या गिवन है इसके बारे में। लेट अस सपोज हम लोग करते हैं कि जो तीन स्टूडेंट है उसका जो प्रोबेबिलिटी दिया है ना वो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि पीए आपको दिया हुआ है कितना 1/2, पीबी आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बी, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये आपको गिवन है कितना, दैट इज 1/4। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अच्छी बात है। अब हमें निकालना क्या है, इसके ऊपर आते हैं। हमें निकालना है कि इफ द इवेंट ऑफ दिस सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज इंडिपेंडेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, है ना। प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है, इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, है ना। प्रॉब्लम जो है हमारा वो सॉल्व हो चुका है, इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये किसका इक्वल होगा, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने चैप्टर में कि प्रोबेबिलिटी की या तो तीनों सॉल्व कर दें, या तो दो सॉल्व करें, या तो कोई एक सॉल्व करे। मतलब एटलीस्ट एक तो उसे सॉल्व करना ही चाहिए अगर प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो रहा है तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लिस्ट, है ना, एट लिस्ट one of them, at least one of them solve, है ना। यानी कि इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकाल देना हो कि कम से कम, अगर सारे ना करें तो कम से कम एक तो उसे सॉल्व करना ही चाहिए। और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो ये हमने सिंपल फॉर्म में निकाला है कि अगर कोई एक सॉल्व कर दे इसका प्रोबेबिलिटी होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट इज नन ऑफ देम सॉल्व, नन ऑफ देम सॉल्व, यानी कि उसमें से कोई भी सॉल्व ना करे, उसको 1 से माइनस कर दो, वो हमारे पास वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगा। यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम सॉल्व, है ना। तो बस सिंपल सा ये तरीका है भाई, सिंपल सा तरीका है, और इस सिंपल से बेसिस पे आप इसका आंसर जो है वो फटाफट से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो देखो, फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है फॉर्मूला इसका, 1 माइनस नन ऑफ देम कैन सॉल्व, यानी कि पी इंटू पी ए नॉट, है ना, 1 माइनस पी ए नॉट इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज पी बी नॉट, और इंटू में क्या हो जाएगा, पी सी नॉट। और ये आपको देखने को मिलेगा। तो ए नॉट, बी नॉट और सी नॉट, सर सब पहले ये तो हमें पता होना चाहिए, हमें तो ए बी सी पता है, कोई नहीं, यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं इसका, है ना, यहीं पे ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या क्या वैल्यू आ जाए, एक काम क्यों नहीं कर रहा, पी ए नॉट, है ना, ए नॉट का क्या होगा, तो 1 माइनस, है ना, सिंपल फॉर्म में क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2, है ना। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो दैट इज 1 माइनस 1/3, दैट इज ये इक्वल हो जाएगा दैट इज 2/3 के, ठीक है। और उसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी नॉट, तो सी नॉट आ जाएगा 1 माइनस 1/4, यानी कि ये आ जाएगा 4, दैट इज 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4 के इक्वल हमें देखने को मिलेगा। यानी कि तीनों का प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दिया, ए नॉट का 1/2 आया, बी का 2/3 आया, और सी का 3/4 हमारे पास आया है, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर दो सबका, है ना, अच्छे से वैल्यू याद रखोगे। चलो आ जाओ इधर पुट कर देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 1 माइनस
पी ए नॉट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू पी बी नॉट कितना था 2/3 इंटू पी सी नॉट कितना था दैट इज 3/4, यही था। चलो अच्छी बात है, 3 से 3 मर गया, 2 से 2 मर गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 1/4, और करोगे 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? चेक करो कौन सा ऑप्शन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो। आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत ही क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो एकदम कहर ढा दिया एग्जामिनेशन में, है ना। इसी टाइप से हम लोग सॉल्यूशन करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग examination.